बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअदद कुल्ली मालूम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे बहन भाइयों, आपको इस दुरूद पाक की कसम, आपको मेरी दोस्ती की कसम, आपको अपने बच्चों की कसम, जिसकी भी कसम आप मानते हैं उसकी कसम, कल जुम्मे का दिन है और कोई ज़रूरत नहीं है बोरियां भरने की। आपके आगे हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, थोड़ा माल बाय करें, कम क्वांटिटी में बाय करें। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा तेजी वाले आइटम कौन से हैं, मंदी वाले आइटम कौन से हैं। और आपसे मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि जो भी काम करें अगले हफ्ते से काम शुरू करें। और कल जुम्मे का दिन है, कल का दिन जरा अपने आप को बचाइए करें और बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। चाहे वो PCL हो, चाहे वो ऑटो के नंबर अच्छे नहीं आए, चाहे वो ऑटो में 4 आइटम है वो मैं बताता हूँ आगे वीडियो में, और चाहे वो आपके पास OEDC PPL PSO DG 4G मैपालीफ है, छोटा मोटा गंदारा आइटम डिजाइन नेशनल फैमिली है, OEDC PPL क्यों ना हो। आपसे मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि अपना स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे वो PCL हो, PI हो, कोई भी शेयर है, बिना स्टॉप लॉस के कोई ना छोड़ेगा। खास तौर पर मुल्तान वाली पार्टी से मैं मुखातिब हूँ। आज अगर आपने हमारे कहने पे शेयर बेचे थे माशाल्लाह, और फिर आपने PI नीचे भी बेचा, अगर आपने आज 40% शेयर बेचे थे, 38%, अगर आप इसको 60-70% बेचते तो आपको मजा आता काम करने का। और आप भी, मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको अपने बच्चे की नात सुनाता हूँ। और माशाल्लाह ये फरहान अली कादरी साहब हैं और इसके वालिद साहब बड़े बीमार हैं यार, इसको मैंने अपनी गोद में ली है। इसके वालिद साहब को फालिज हुआ है, इसके अब्बू के लिए भी दुआ करें और इसके लिए भी दुआ करें। एक और यतीम बच्चा भी मैंने अपनी गोद में लिया है और इनके तमाम अखराजात मैं पे करता हूँ। तो बाकी ये सुनाएगा आपको नात बच्चा इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल फुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल फुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। आओ चले दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ चले दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। वैसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, वैसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये बच्चा, इसके वालिद साहब बीमार हैं, फालिज का अटैक हुआ है और घर को यही चलाता है। देखिए मैं इसलिए रोता हूँ और कहता हूँ अल्लाह किसी को किसी की भी मोहताजी न दे, और अल्लाह ताला आपको भी, आपकी फैमिली को भी अपने ज़ुमान में रखे और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो आज मार्केट की बात कर लेते हैं। आपके सामने हाथ जोड़े हैं, खुदा रसूल का वास्ता है, अगले मंडे से आप काम शुरू कर दीजिएगा। कल का दिन भी अगर आपके पास कोई भी माल है
उसका आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिना स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करेंगे, आपको खुदा रसूल का वास्ता है। तो दुनिया फानी है, सब कुछ यही रह जाना है। बाकी इंशाल्लाह मेरे पास जो भी नॉलेज है अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान करके कहता हूँ तुम्हारी अमानत है। तो आज मार्केट की बात करते हैं। मार्केट आज गैप ओपनिंग हुई और मार्केट तकरीबन जो है बहुत जल्दी 1,70,000 और 301 का हाई लगाया और उसके बाद जैसे इसको हाई को टच किया यहाँ पे सेलिंग आई और मार्केट देखते देखते मंदी की जानिब मुसलसल सारा दिन मंदी में ट्रेड कराती रही। आज हफ्ते का चौथा दिन था, आगाज 436 पॉइंट प्लस से हुआ और उसके बाद मार्केट का जो लो लगा 1,68,000 और 548 का लो लगा 900 और 3 पॉइंट मार्केट कम हुई, 1500 पॉइंट की रेंज में रही। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे और 1,68,574 के ऊपर मार्केट 887 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई और 190 कंपनियां प्लस, 250 माइनस और 1 अरब और 28 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आगे आपसे। और 12 मिनट में था जिसमें आज 68 पैसे का इजाफा हुआ, 178 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। टेक्सटाइल आज सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त थी और उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट भी टेक्सटाइल के हैं। सीमेंट के 338 पॉइंट माइनस हैं, फर्टिलाइजर के जो हैं वो 283 पॉइंट माइनस है, बैंकों के 262 पॉइंट माइनस हैं। निशाद मिल के मैं आगे बताता हूँ जो 108 पॉइंट टेक्सटाइल के हैं, ऑयल एंड गैस के 57 पॉइंट हैं, इंटर बैंकों के 48 पॉइंट हैं, इंश्योरेंस के 37 पॉइंट हैं, टेक्नोलॉजी के 26 पॉइंट हैं और गनी ग्लास के 14 पॉइंट हैं, रियल एस्टेट के 8 हैं, टेक्सटाइल के 7 हैं, ऑयल एंड गैस के 3 पॉइंट है और केमिकल के भी 3 पॉइंट पॉजिटिव हैं। और जिन्होंने आज सीमेंट सेक्टर 343 पॉइंट कमी के साथ, फर्टिलाइजर 264 पॉइंट और कमर्शियल बैंक 253 पॉइंट और उसके बाद इंजीनियर 62 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 33 पॉइंट, पावर जनरेशन 35 पॉइंट माइनस और लेदर भी 25 और फूड और उसके भी 21 पॉइंट माइनस हैं। तो आज आपको आगे का प्लानिंग बताता हूँ। रेगुलेट के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। कल अमेरिका की जानिब से इन्वेस्टमेंट आई थी, उसके बाद आपको पता ही होगा कि IMF ने भी हमें पैसे दे दिए हैं और उसके अलावा सियासी हालात भी कुछ क्लियर हो चुके हैं। आज फयाज हमीद साहब को जो है रिटायर्ड जनरल को वो दे दिया गया है सजाएं 14 साल बाद मुशक्कत की और उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। लेकिन मेन मसला ये है कि मार्केट में इंश्योरेंस की क्लोजिंग है और इंश्योरेंस भी माल बेच रहा है, म्यूचुअल फंड भी माल बेच रहा है। इनके पास वो माल है जो 60,000 65,000 इंडेक्स वाला माल है, जैसा कि डॉक्टर के पास भी था और डॉक्टर ने भी आज कुछ माल बेचा है। 4 दिनों से मैं PIE होल्डर के बैठा हुआ था, कल बेचा था और 4 हफ्तों से भी नहीं, मेरे पास तो 1.5 साल से पड़ा हुआ है PIE। और आपको याद ही होगा कि हमने ये आपको PIE इंटरनेशनल एयरलाइन 6 रुपये में दिलवाया था। दीवान फूड मोटर आपको 5 रुपये 90 पैसे में पहला कैप लगा था। आपको याद होगा मेरा टारगेट भी आपको याद होगा PIE का कि 45 रुपये और 50 रुपये का टारगेट, 35 रुपये और 40 रुपये का टारगेट, और वो भी हमने आपको करा के दिखा दिया है। जो 1 साल पहले के दोस्त हैं उनसे मुखातिब हूँ मैं। और इसी तरह हास्कोल भी मैंने 3 रुपये में बाय करवाया था और PIE भी 3 रुपये में और PRL 11-12 में और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी भी आपको मैंने 120 रुपये में अटल रिफाइनरी और 88 रुपये में सिर्फ 90 रुपये में मैंने आपको बाय करवाया था। आपको याद होगा NRL और इसी तरह OGDC PPL भी था, आपको ये भी याद होगा। और उसके अलावा खजाने के नंबर मजबूत हो गए हैं, ऑयल एंड गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है और उसकी वजह से OGDC PPL भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में भी आपका ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर रेगुलेट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये आपका मजीद ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा जो इसको फंड भी जारी किए इन्होंने OGDC को और वो भी आपके सामने है सर्कुलर डेट की मदद में और 41.8 बिलियन की पेमेंट इनको हुई है और इसकी वजह से ये जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद कैप्को की खबर आई थी, कैप्को ने भी अपना प्लांट बंद पड़ा हुआ था, उसकी दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर दी है और इसकी वजह से आज कैप्को के भी ऊपर का लाग लग चुका है। इसमें भी 60,000 मिलियन शेयर ट्रेड में 35 रुपये 5 पैसे के ऊपर ये कैप लग चुका है। और कंपनियों का मैंने आपको कहा क्लोजिंग होती है और एयर टू एयर बेसिस के ऊपर दिसंबर का महीना जो होता है इन्होंने माल को एडजस्टमेंट करनी होती है अपने माल की और उसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेलिंग के साथ साथ बाइंग भी हो रही है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, आने वाले दिनों में बाइंग हो सकती है ऑयल एंड गैस में। जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें आप बेहतरीन काम कर सकते हैं और ये जो आज की मार्केट का ट्रेलर था ये पूरा दिसंबर जारी रह सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मार्केट ऐसे ही रहेगी, अप एंड डाउन का शिकार रहेगी। IMF से पैसा भी मिल गया, मार्केट में
बेहतरी होने लगी है और आने वाले दिनों में अगले हफ्ते से आप जुमे से मार्केट में काम शुरू करेंगे और कल की मार्केट भी डेंजरस लगती है और उसके बाद केयरफुल होकर काम करना है और कल मंदी हो सकती है, ऊपर जाएगी मार्केट, फिर प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, शायद जुमे के बाद कुछ बेहतर हो जाए जो कि उम्मीद नहीं है। और कल हमर नेटवर्क को आपने सेल करना होगा और पावर सेक्टर में NCPL, NPL, कैपको और हपको ये मुझे अच्छे लग रहे हैं मजीद। और इसके बाद अप वाले आइटम है TPL, SPL, SML, कैपको, DIS और NPL, NCPL, KML, निशाद मिल का भी मैंने आपको बताया था, ये पूरे कंजरों का टोला जो है ये एक्टिव है और इसके सारे आइटम मियां मंतर साहब के कैप हो रहे हैं। NCPL, NPL और निशाद मिल भी इन्हीं के आइटम है और इसके साथ साथ एक मंशा का दूसरा आइटम भी है, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी, AICL इसका कोड है और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद नेशनल बैंक होगा कल की डेट में, एंग्रो एच है, DG और मैपल लीफ, इनका आपने स्टॉप लॉस लगाना होगा। SPL है, पेस है और जो ऑटो के डेटा है बहुत ही गंदा डेटा है इस महीने का और उसके साथ जो अच्छा डेटा है ALTH का है, ATLH है, मिलिट ट्रैक्टर है और अलगाजी ट्रैक्टर है, इसका डेटा कुछ बेहतर आया और होंडा कार का डेटा कुछ बेहतर आया और इनकी सेल में डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई है। और आपने जो डिब्बे बाय करना है वो OGDC है, PPL है, PS है, मारी पेट्रोलियम है, छोटी बड़ी सुई है, PI है, प्रीम है, पेस है और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, ये आपने डिब में बाय करना है। PRL डिब में बाय करना है, टोमी कुत्ता डिब में बाय करना है। ऑटो में थोड़ी सी मंदी लगती है लेकिन इसमें अगले हफ्ते से आपने काम शुरू करना होगा। ये पेज तमाम ग्रुपों में डाल दिया गया है और जिसने देखना है देख ले, जिसने नहीं देखना ना देखे। और बाकी इंशाल्लाह अगर तुझे हमारा ख्याल नहीं है तो हमें भी तेरा कोई ख्याल नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना हाथ तकलीफ से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसके अलावा साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आपको मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मार्केट अगले हफ्ते से बेहतर होगी, सेट होगी। उससे पहले आप एहतियात से काम करें और अब हम आपको कुछ बताते हैं मार्केट के हवाले से और उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और आज हम नेटवर्क 187 मिलियन शेयर के साथ 180 मिलियन के शेयर के साथ पैकेजेस, इसको भी नीचे का लॉक लग चुका। TPLP में 45 पैसे का इजाफा, TPL में कैप और SFGC 3 रुपए इजाफे के साथ। तू खा कसम मैंने जब मार्केट ये 700 पॉइंट प्लस थी तुझे मैंने मंदी की कॉल दी थी, VIP ग्रुप वाले आपसे मुखातिब हूँ। जुमेरात का दिन है, तिलावत की है, पुराने पाक पढ़ा है, आपने झूठ नहीं बोलना और मैं भी झूठ नहीं बोलता। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो है EPCL है, कैपको है, निशाद मिल है और ये अच्छा लग रहा है और इसके साथ साथ आदमजी इंश्योरेंस भी अच्छा लग रहा है और टोमी कुत्ता भी अच्छा लग रहा है लेकिन कल डिप के बाद ये मैंने लिखा हुआ है पेज में, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और जो साइड आइटम में ZIL है और TATM है, कल इसमें मुझे मंदी लगती है TATM में। और उसके बाद NRSM में भी थोड़ा सा एहतियात से काम करें। टोवल है, इसमें भी एहतियात से काम करें। IBLHL है, ये अच्छा लग रहा है और बक्सले पेंट भी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा मेरे सोनिया FCIBL है और कैपको है। LCIBL में थोड़ी एहतियात से काम करें। DISL अच्छा लग रहा है, कैपको अच्छा लग रहा है, KML अच्छा लग रहा है, NCPL, निशाद मिल, NPL, SGPL, SML, SPL और टाटा में TATM में मंदी लगी है। TPL इनमें थोड़ी सी तेजी लगती है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों किस सेक्टर में कैसे और कैसे काम करना है। बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, अपना पैसा बचाएं, कोई किसी का नहीं है भाई। सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर 13,000 रुपये देने में मौत पड़ जाती है तो मार्केट देने में तुझे मौत नहीं पड़ती। और इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा एहतियात से काम करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सबसे पहले मैं आपको FIFILIPI डेटा देख के बताता हूँ। FIFILIPI डेटा में कंपनियों ने माल किया है और वो भी इन्होंने जो माल बाई किया है वो सबसे ज्यादा पावर बाई किया है। और उसके बाद पावर सेक्टर NCPL, NPL और कैपको, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन तीनों सेक्टरों में बाइंग हुई है और चौथे नंबर पे आता है आपका ये आपको, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी पावर को बाई की है और म्यूचुअल फंड ने भी पावर को म्यूचुअल फंड ने पावर को बेचा है और इंश्योरेंस ने भी और ब्रोकर ने भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी पावर में बाइंग की है। जो सबसे ज्यादा माल बेचा है इंडिविजुअल ने बेचा है और ओवरसीज पाकिस्तानी ने पावर को बेचा है। बाकी सारे कुत्ते पावर में बाइंग में हैं, कुत्ते पीछे लगे हुए हैं। पावर सेक्टर मजीद अच्छा लगता है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में बता देता हूँ मैं आपको, इंडिविजुअल ने माल बेचा है और ओवरसीज पाकिस्तानी बाय करके गए हैं, म्यूचुअल फंड ने बेचा है और बाकी ना होने के बराबर बेचा, सिर्फ म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर ऑयल एंड गैस में बाइंग के ऊपर है और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने बेचा और थोड़ा इंडिविजुअल ने बेचा है और ब्रोकर और कंपनी ने बेचा ऑयल एंड गैस। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों OGDC PPL
तो आप बाय कर सकते हैं डिप में। कल ODDC PPL PSO मारी पेट्रोलियम आप डिप में बाय करें और आने वाले दिनों में ये मजीद बेहतर लगता है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों फर्टिलाइजर सेक्टर है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज म्यूचुअल फंड बेच के गया है और आने वाले दिनों में एंग्रो एच और FFC बेहतर हो सकता है। आज इसको इंडिविजुअल ने बाय किया है, कंपनियों ने बाय किया है और बाकी सब ने बेचा और थोड़ा सा इंश्योरेंस ने बाय किया है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात कर लेते हैं बैंकों की, तो बैंकिंग सेक्टर भी आज म्यूचुअल फंड ने बेचा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी बाय करके गए हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा है, कंपनियों ने भी बैंकों को बेचा है। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर और ये थोड़ी थोड़ी बैंक के ऊपर है बैंकिंग सेक्टर में। तो आने वाले दिनों में बैंकों का सीजन है, जिसको काम नहीं आता मैंने कल भी आपको कहा है कि अगले हफ्ते से बैंकों में डिलीवरी लेना शुरू कर देना, आपको कुछ भी नहीं होगा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। और उसके बाद भाई फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 13.1.3 का माल बेचा, 12.60 का माल ये बेच के गया, इंडिविजुअल 8.72 का माल बेच के गया, कंपनी ने सिर्फ पावर बाई किया 22.44 का, और बैंकों ने भी बाई किया है और उसमें भी उसने सीमेंट बाई किया। सीमेंट सेक्टर का मैं भूल गया हूँ, तो सीमेंट सेक्टर भाई आने वाले डिप में कल आपने बाय करना है DG4G फ्लाइंग मैपल लीफ, और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ शेयर किस हिसाब से स्टॉप लॉस और किस रेट में बाइंग करना है, और थोड़ा सा एहतियात से काम करना है। कल के दिन में क्वांटिटी कम रखें और जिनके पास माल पड़ा है वो स्टॉप लॉस यूज करें। और सबसे पहले मैं आपको TRG का बताता हूँ, TRG की बाइंग है 70.5 में और 69 रुपीज 50 पैसे में, 69 पूरे का स्टॉप लॉस है और 70 में 50 पैसे, और 169.50 में आप बाय करेंगे एयरलिंक को, जो कि आने वाले दिनों में बेहतर लगता है। और नेटसोल की बाइंग है 28.5 27 में। और अब बात कर लेते हैं ODDC 2 रुपये 7 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 272 रुपये और 79.10 का हाई लगा है, 269 रुपये 10 पैसे का। और उसके बाद इसकी जो सेलिंग है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आज हमने स्टॉप लॉस इसकी सेल लगाई थी जब ये ट्रेड हो रहा था, और इसके ऊपर तो नहीं थी कि आज पॉजिटिव खुलेगा। कल इसकी रेगुलेट के हवाले से न्यूज आ गई, सर्कुलर डेट की न्यूज आ गई और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट के हवाले से न्यूज आ गई, तो इसकी वजह से ये आज, और इसको सर्कुलर डेट में पेमेंट भी हुई, जिसकी वजह से आज ऊपर खुला था। और आप कसम उठा के बताएं, जब ये 76-70 में ट्रेड हो रहा था 79.10 और 40 में मैंने सेल लगाई थी, और इसको 79.10 में जो बिका, बाकी जो 40 पैसा नहीं बिका, इसको 78 रुपये 70 पैसे में दे दिया मैंने, और ये टंके की चोट पे VIP ग्रुप में बताया। और उसके बाद PPL, जनाब आप PPL की अगर बाय करना चाहते हैं 270, आप बाई सुन ले ODDC की 70 रुपये में बाएंगे 50 पैसे में और 69.50 में, अच्छा लगता है। और थोड़ी सी डिप के बाद और 217 रुपये बंद हुआ 16.5 में और 15.5 में PPL अच्छा लगता है। और उसके बाद PSO में 4 रुपये की कमी हुई है, और PSO को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस PPL का है और 65 रुपये का स्टॉप लॉस ODDC का है 200, और उसके बाद 462 और 65 रुपये में आप बाय कर सकते हैं PSO। 460 रुपये का स्टॉप लॉस है। मारी पेट्रोलियम 700 पूरे में 398 रुपये 698 रुपये में बाई है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे बहनों भाइयों रिफाइनरी की, बात कर लेते हैं अटक रिफाइनरी की। तो रिफाइनरी सेक्टर आने वाले दिनों में बेहतर लगता है, इसका मार्जिन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और उसके अलावा इसकी ऑपरेशन की जो है वो खोता खूह में लटका हुआ है, लेकिन IMF के चुंगल से हमारी जान छूट जाएगी। आने वाले 15 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको भी स्टेट बैंक कम नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बाद में रोजाना पाना, और उसकी वजह से आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो अब आ रही है 52 रुपये में और 50 रुपये में, टुकड़ों में बाइंग आ रही है 652 रुपये में और 50 रुपये में, और अच्छा लगता है इस रेट के ऊपर। और PRL की जो बाइंग आ रही है 36 रुपये 70 पैसे में आ रही है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग आ रही है वो 412 रुपये में, और आज का लो भी यही है, और 408 रुपये में नेशनल रिफाइनरी की बैंक आ रही है। ये आज 32 रुपये का हाई लगा है, तुझे मैंने बताया था जब बेचा था, तुझे याद भी होगा, आज बाइकॉल भी दी थी इसकी VIP ग्रुप में। और SSGC की बड़ी शानदार बाइकॉल थी 3970 के ऊपर, उसके बाद 43 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया, 42.40 पे क्लोजिंग आई है। बेहतरीन बैंक का रेट होगा 41 रुपये 70 और 42 रुपये। और उसके बाद गाल, जिसका डेटा अच्छा नहीं आया लेकिन ये टूटेगा भी नहीं, गाल अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं 550 रुपये बंद हुआ है, और इसकी जो बाइंग है वो 545 और 42 रुपये में आ रही है गाल की। और थोड़ा और नीचे में जाए तो बेहतर होगा, अकाउंट पेटी कम रखनी है। और स्टॉप लॉस है इसका 35 रुपये का और 500। और उसके बाद GHNI की जो बाइंग है इतना ज्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर, 831 रुपये बंद हुआ है, खुलेगा मालिश वहां से खा लेंगे। और उसके बाद 838 रुपये 31 रुपये बंद हुआ है GHNI। कुछ इसके रिजल्ट भी बेहतर नहीं है, कारों की सेल में कमी हुई है इनकी, और गाल की भी कमी हुई है। और अगर आप GHNI की बाइंग चाहते हैं
तो 22 रुपये और 25 रुपये में पाएंगे 800। और उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर की पाएंगे 24 रुपये 10 पैसे 23.70। इसको भी आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं सर, एक भाई ने पूछा प्रीमा का, प्रीमा 40 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, तो 40 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। एंग्रो है अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो बाइंग का एरिया 15.5 और 16.5 है और स्टॉप लॉस 14 रुपये का है। और पीटीसीएल की जो बाइंग है 63 पैसे की कमी हुई है, पीटीसीएल की 45 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है। मंदी लगती है कल मार्केट में थोड़ी सी। और उसके बाद निजाम बैंक 3 रुपये कमी के साथ में 28-27 रुपये में बाइंग है। 400 डबल जीएल जीसीआईएल इनमें भी आज मंदी हुई है 45-47 पैसे की। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं जीसीआईएल को तो 33.70 और 34 पूरा है। और डबल जीएल 10 रुपये 40 पैसे है, ट्रिपल जीएल और डबल जीएल की जो बाइंग है 26 रुपये 10 और 40 पैसे में है। विद स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं भाई स्टॉप भाई अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलेगा ना तो आपका ये फार्मा सेक्टर चलेगा। उससे पहले खोता खूह में ही है। और ग्लैक्सो की जो बाइंग है 85-88 रुपये में 300। और सरले की जो बाइंग है वो 3 रुपये 3.5 रुपये और 4.5 रुपये में है और ठीक नहीं लगता। और CWSM की जो बाइंग है वो अगले हफ्ते के लिए आप बाय करके ले जाइएगा 48 रुपये 70 पैसे में। और उसके बाद बात कर लेते हैं फौजी सीमेंट में मैं मंदी में हूँ, इसकी बाइंग है 55 रुपये से नीचे। 55 रुपये से नीचे मिल जाए तो ठीक है, वरना इसको 56 रुपये 13 पैसे बंद हुआ तो 56 रुपये में नहीं बाई करना, इसमें मंदी लगती है मुझे। और इसकी अगर आप बाय करना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी बाय करना चाहते हैं तो जो है वो 54.5 और 55 रुपये में बाई करें। मैपल लीफ में तेजी है, कल तय टाइम बेचना 120 रुपये बंद हुआ है, 20 रुपये में ले लेता हूँ, तेजी लगती है लेकिन 24-25 में निकल भी जाना। पायनियर 408 रुपये बंद हुआ है, इसकी बाइंग का एरिया वैसे तो 402 और 398 रुपये यहाँ पे मिलता तो आप ले लीजिएगा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों नेशनल बैंक में तेजी लगती है 217 रुपये बंद हुआ है, 18 रुपये में ले लेना। ट्रीट कारपोरेशन 31 रुपये 40 और 10 पैसे है। और डीजी खान सीमेंट की बात कर लेते हैं जो कि 43 रुपये बंद हुआ है, 4.5 रुपये की कमी है। और इसकी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 241 रुपये 50 पैसे और 40 रुपये 50 पैसे इसका बैंक एरिया बेहतरीन होगा। और उसके बाद लकी है, लकी की भी जो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, कल ऑयल एंड गैस और ये सीमेंट सेक्टर सारा दे सकते हैं मार्केट को, तीसरा बैंकिंग सेक्टर होगा। और लकी की बाइंग जो है वो 82 और 85 रुपये में है और पायनियर की मैं बता चुका हूँ। और नेशनल बैंक में तेजी लगती है, थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं आप, ये मैंने अपने आइटमों में लिखा हुआ है, इस पेज में आपको पढ़ लिया होगा आपने। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों अटल रिफाइनरी नेशनल बैंक का मैं बता चुका हूँ, थोड़ा डिप में बाय करना है। और दीवान फ्रूट मोटर की 24 रुपये 40 और 10 पैसे में है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल लिमिटेड एयरलाइन की बात कर लेते हैं तो 44 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 42 रुपये का स्टॉप लॉस है। बाइंग एरिया 43.5 रुपये है, आज भी 43.60 का लो लगा था और 44 रुपये 10 पैसे और 43.70 में बाई किया था। उसके बाद फिर इसको ठोका था 47 रुपये में और सुबह मैंने इसमें बाटा भी मारा था क्योंकि इसमें मैं मंदी में था। कल भी मैंने माल बेचा था, आज क्वांटिटी कम थी, पहले उसको ठोका है फिर बाटा ठोका है और फिर बाटा मेरे प्लेन में भी काटा है। 47 रुपये 40 पैसे में बेचा था मैंने रेडी और फ्यूचर का रेट मुझे पता नहीं होता। और उसके बाद 44 रुपये 10 पैसे में काटा था, सबको बता के काटा था। और उसके बाद टोमी कुत्ता है, टोमी की जो बाइंग है अब वो 51.5 और 52 रुपये में आ रही है। और उसके बाद अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी का मैं बता चुका हूँ, थोड़ा दिन में बाय करने का, पहली वीडियो में बता चुका हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। और छोटी सुई की जो बाइंग है अब वो 41.5 रुपये में आ रही है और 42 रुपये में आ रही है। और बड़ी सुई की जो बाइंग है उसमें मंदी लग रही है 16.5 और 15.5 में आ रही है। और छोटा बड़ा गंदारा इतना ज़्यादा गिरेंगे नहीं लेकिन गिरेंगे। और सिस्टम लिमिटेड का एक भाई ने पूछा तो सिस्टम की बाइंग है 58 और 60 रुपये में। और उसके बाद 58.5 और 60 रुपये में, 60 रुपये में और 59 में। और इसको भी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और अब स्टॉप सर NCPL में तेजी में हूँ, मैंने आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद BNL का जो शेयर है इसमें मैं थोड़ा सा तेजी में हूँ, लेकिन अगर आपको BNL मिलता है 12 रुपये 70 और 80 पैसे में। कुछ फूड में तेजी में हूँ मैं, इसको देख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों SML में तेजी में हूँ, ये भी आपको बता दिए, कुछ का भी बता दिए। नेशनल बैंक में तेजी में हूँ, NCPL तेजी में हूँ मैं। और उसके बाद ये सारा देंगे बैंकिंग सेक्टर मार्केट को। और उसके बाद बिको स्टील है तो ये 7 रुपये 70 और 60 पैसे में बाइंग आ रहा है। और उसके बाद टेलीकार्ड की 11 रुपये 10 और 40 पैसे में बाइंग आ रही है। FFC में 8 रुपये की कमी हुई है, अगर बाय करना है तो 65 और 67 रुपये में बाइंग आ रही है। और उसके बाद पेस 20 रुपये 4 पैसे बंद हुए, 2 पैसे प्लस के साथ।
इसकी 19 रुपये 50 और 70 पैसे में बाइंग आ रही है। और FNE की बाइंग कल जरूर बनती है, लेकिन अब इसकी जो बाइंग है 22 रुपये 10 पैसे में और 21.80 में बाइंग आ रही है। तो बाकी रब से दुआ, SLGL है, इसको भी आप दे सकते हैं। तो बाकी रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मैंने आपको तेजी वाले आइटम बता दिए भाई, ये पेज मैंने तमाम मुल्कों में डाल दिए और ये दिखा भाई बेटा हेलो भाई, तेजी वाले आइटम TPL, SPL, SML, कैपको, DSIL, NPL, NCPL, KML, निशाद मिल, नेशनल बैंक, एग्रो एच, डीजी खान सीमेंट, मैपाली, फिलिपिन दोनों में स्टापलस, SPL, पेस, ALTH, मिलिट ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर और थोड़ा सा होंडा कार, डिब में OGDC, PPL, PSO, हमारी छोटी बड़ी गंदारी और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, टॉमी कुत्ता आपने बाय करना है। अस्सलाम वालेकुम।